हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। इसके अलावा मैं आपको मार्केट के अंदर कितने टाइप का ट्रेंड होता है इसके बारे में भी बताने वाला हूं, और साथ ही साथ कहां पर आपको एंट्री करना चाहिए, कहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, इन सब के बारे में बेसिक जो छोटी छोटी डाउट्स होते हैं एक बिगिनर्स के मन में, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखना। एंड इस वीडियो में हम लोग एंजल वन एप्लीकेशन के चार्ट के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो अगर आप भी एंजल वन के ऊपर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न और सब कुछ अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला नोट्स प्रीफर कर सकते हो, जो कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक है। अगर आप इस नोट्स को बाय करना चाहते हो, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इस नोट्स को बाय कर सकते हो। इसमें आपको बहुत अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में लर्निंग मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। कुछ इस तरह से मैंने इस नोट्स को प्रिपेयर किया हुआ है, इस नोट्स को मैंने तैयार किया हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डेस्कटॉप ओपन कर लिया है। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ट्रेंड के प्रकार सीख लेते हैं कि कितने टाइप का ट्रेंड होता है, फिर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर बनता है, किसको हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, फिर मैं आपको चार्ट के अंदर एग्जांपल करके समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए मार्केट में तीन टाइप का ट्रेंड होता है। एक होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड किसको बोलते हैं? जिसको हायर हाई हायर लो लगाते हुए, हायर हाई हायर लो लगाते हुए मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, लेकिन मार्केट में जब आप एडजेक्ट देखने जाओगे तो इस तरह का ग्राफ आपको, इस तरह का चार्ट आपको एडजेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो चार्ट के अंदर आपको समझना एक स्किल का काम है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि अप ट्रेंड मार्केट में किस तरह से चल रहा है। ठीक है, वहीं अगर मार्केट एक रेंज में फंस के ऐसे घूमता रहेगा, मतलब ऊपर भी नहीं निकलेगा ना ही नीचे निकलेगा, मतलब एक रेंज में रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट अभी साइडवेज है। मतलब हाई लगाएगा फिर लो लगाएगा, फिर हाई लगाएगा फिर लो लगाएगा, ये हाई है ये लो है, तो एक ही रेंज में क्या करता है मार्केट फंस जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। इसके अलावा तीसरा टाइप का ट्रेंड कौन सा होता है? डाउन ट्रेंड। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई लगाते हुए मार्केट क्या करता है, नीचे की तरफ जाता है। बट मार्केट के अंदर जब आप एडजेक्ट देखोगे तो इस तरह का चार्ट आपको नहीं दिखाई देगा, आपको प्रैक्टिस करने पर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरह से मार्केट बनाते हुए क्या करता है, नीचे की तरफ आने लग जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है मार्केट, तो हम लोग इसका सपोर्ट किसको बोलेंगे, ये वाले पॉइंट को बोलेंगे। ठीक है, ये वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट। यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। और इसका रेजिस्टेंस हम लोग किसको बोलेंगे, तो ये वाला इसका रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, इसको मिलाते हुए आप क्या करना, एक लाइन ड्रॉ करना, इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस लाइन। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लाइन, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो इस तरह से मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता है अप ट्रेंड के दौरान। वहीं अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो ये वाला हमारा क्या रहेगा, ये वाला हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। नीचे की तरफ का जो ये वाला लाइन हम लोग मिलाएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सपोर्ट। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट बन रहा है। सिमिलरली अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे, और नीचे के लेवल को हम लोग क्या बोल देंगे, सपोर्ट बोल देंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं, जब भी आप अगर मार्केट कोई भी ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, तो आप इन दोनों पॉइंट को, कम से कम 2 पॉइंट मीट होना चाहिए, 2 पॉइंट को मिलाते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आगे का जो चार्ट रहेगा वो उसके ऊपर आपको इस तरह से काम करना होता है कि भाई मार्केट अगर यहाँ पर आया है तो आपको यहाँ पर सतर्क रहना है। अगर आपको रिवर्सल दिख रहा है तो आप फिर से यहाँ पर बियरिश ट्रेड ले सकते हैं, अगर आपको ब्रेकआउट दिख रहा है तो आप यहाँ पर फिर से बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, वही जब भी आपका देखेंगे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, बुलिश ट्रेड लेना चाहिए। तो बुलिश ट्रेड आप कब लेंगे, जब मार्केट नीचे की तरफ हायर लो बना लेगा, हायर लो बनाएगा, यहाँ पर आपको एंट्री करना है, या फिर जब मार्केट में आपको ये दिखेगा कि अब पुराने वाले हाई को ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर आप अपना एंट्री, फ्रेश एंट्री बना सकते हैं और इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो जब मार्केट यहाँ तक पुल बैक करता है, यहाँ पर आपको एंट्री करना है, ठीक है, बेयरिश साइड के लिए, या फिर आपका जब ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं। एंड आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस लाइन के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा जब आप बेयरिश ट्रेड लेंगे। सिमिलरली जब आपका मार्केट साइडवेज रहेगा तो आपको यहाँ पर कैसे ट्रेड लेना है, जब रेजिस्टेंस के पास जाएगा
तो आपको यहाँ पर बेयरिश ट्रेड लेना है, जब सपोर्ट के पास आएगा तो आपको बुलिश ट्रेड लेना है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर मार्केट ब्रेक करता है, ब्रेकआउट करता है कहीं भी, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए अगर आप बेयरिश ट्रेड लेते हैं तो। और अगर आप बुलिश ट्रेड यहाँ पर सपोर्ट पर लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लाइन के नीचे होना चाहिए। अगर आप बिना सपोर्ट और बिना रेजिस्टेंस के कहीं पर भी आप एंट्री करते हैं तो आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और जब भी आप एंट्री करते हैं तो पहले आप स्टॉप लॉस फिक्स कीजिए, स्टॉप लॉस अपना जरूर लगा करके रखिएगा ताकि आपका बहुत बड़ा लॉस अचानक से ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मार्केट के अंदर समझते हैं कि किस तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना होता है, कैसे ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग चार्ट में यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट हमारे सामने ओपन हो गया है। ये कब का चार्ट है? 20 तारीख का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 20 तारीख का चार्ट है। एंड यहाँ पर हम लोगों को किस तरह से दिखाई दे रहा है चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन का जो इंपॉर्टेंट होता है चार्ट पैटर्न होता है। अभी हम लोग यहाँ पर सपोर्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सपोर्ट लाइन हो जाएगा, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मीट किया, यहाँ पर मीट किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। तो आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जब भी आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर आ रहा है सपोर्ट के आसपास, तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। पहली बात, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे हो जाएगा। या फिर अगर आप बेयरिश ट्रेड लेंगे कब? जब आपका ये ब्रेकडाउन कर जाएगा इस लाइन के नीचे, जब ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाएगा अच्छे से और फुल वॉल्यूम के साथ, तो फिर आपको यहाँ पर बेयरिश ट्रेड लेना है। और बेयरिश ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना होता है। ये हमारा सपोर्ट लाइन हो गया। वहीं अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेंड लाइन। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया। तो आगे भी आप इस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट अगर फिर से यहाँ पर आता है तो आपको यहाँ पर बेयरिश ट्रेड लेना है, ठीक है, बेयरिश ट्रेड लेना है जब आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर बेयरिश ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होना चाहिए कि अगर ब्रेकआउट कर गया तो भाई यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आप एग्जिट कर जाओ, ठीक है, बाहर हो जाओ। और अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो फिर आप यहाँ पर बुलिश ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अब बुलिश ट्रेड लोगे तो आप भाई इसके नीचे ना आप अपना स्टॉप लॉस लगा लो, ताकि अगर मार्केट अगर रिवर्स करे तो भाई फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और बाहर निकल जाओ और बड़ा लॉस ना हो। तो इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करना होता है। चलिए मैं आपको और भी एग्जांपल इधर मार्केट के अंदर दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर भी आपका बन रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको, इसको हम लोग जोन बोलते हैं, ठीक है। जोन हम लोगों को तैयार क्यों करना चाहिए? देखिए अगर आप एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो उसमें दिक्कत क्या होता है, अगर आप सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहां पर आपको छोटे छोटे नॉइसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो भी कैंडल का वो रहता है, साइज रहता है, वो आपको बहुत ज्यादा ट्रैप करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जोन बना करके रखना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए जोन बना दिया हमने, ठीक है। यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस ही लिया है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया है। तो जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आता है तो आपको यहाँ पर सतर्क रहना है कि भाई मार्केट यहाँ से बेरिश होगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से बुलिश करता है, इसको ब्रेकआउट करता है, तो फिर आपको बुलिश भी जाना है। लेकिन बुलिश तब जाना है जब आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और आपको यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जोन भी तैयार करना आना चाहिए, ठीक है। तो और हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, कई सारे एग्जांपल आपको लाइव चार्ट के अंदर दिख जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न दिखाता हूँ। आप यहाँ पर, आप में से कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए ये हाई बनाया, हायर हाई, फिर ये लो बनाया, हायर लो, ये पुराने लो को ब्रेक नहीं किया और यहाँ से फिर सपोर्ट लिया मार्केट, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पर देखिए हायर हाई बनाया, फिर यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लिया, हायर लो बनाया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया, पुल बैक किया, हायर लो बनाया, फिर ऊपर गया, हायर हाई बनाया। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था डेमो में कि हायर हाई इस तरह से रहता है, लेकिन एडजेक्ट आपको चार्ट में कुछ इस तरह का पैटर्न नहीं दिखे देगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी बार थोड़ा ज्यादा नीचे की तरफ आ जाएगा, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ब्रेक नहीं कर रहा है, यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये फिर से एक बड़ा रैली दे दिया, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ छोटा सा पुल बैक दिया है। तो आपको कहीं पर छोटा पुल बैक दिखेगा, कहीं पर बड़ा ऊपर की तरफ रैली दिखेगा। तो इस तरह से आपको हायर हाई हायर लो को पहचानने आना चाहिए, ट्रेंड को आपको बेसिकली पहचानने आना चाहिए कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अभी एक कम टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप इंट्राडे करने चाहते हैं, ठीक है, ये स्कैल्पिंग के लिए है, 1 मिनट का भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या पोजिशनल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बड़ा टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पर भी आप चार्ट को देख सकते हैं। चार्ट को ओपन करने के बाद आपको इसको एडजस्ट कैसे करना है, देखिए अभी मैंने इसको जूम, ठीक है, इस तरह से मैंने एडजस्ट किया। अब आप इसको बोलोगे कि कितना हमको एडजस्ट करना चाहिए, तो आपको मैं बता दूं जितने भी आप
इस कैंडल को देख रहे हो, ठीक है, एक एक कैंडल जो आप देख रहे हो, ये हमारा कैंडल हो गया, ये हमारा कैंडल हो गया। तो जब तक आपको कैंडल का अच्छे से ये वीक ना दिखाई दे, ये बॉडी आपको ना समझ में आए, तब तक आपको इसको अच्छे से एडजस्ट करना है, ठीक है। इसका हम लोगों को बॉडी दिखाई दे रहा है, इसका हम लोगों को क्लियर वीक दिखाई दे रहा है, इस कैंडल का भी वीक दिखाई दे रहा है, इसका बॉडी दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ जो शैडो है या वीक है, ये भी हम लोगों को सभी कैंडल का अच्छे से यहाँ पर प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे। जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनको कंफ्यूजन होता है कि हम लोग इसको कितना बड़ा एडजस्ट करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको एडजस्ट करोगे, देखो अभी यहाँ पर मैं छोटा कर दिया, तो आपको किसी भी कैंडल के बारे में कुछ पता चल रहेगा, कहाँ पर बॉडी है, कहाँ पर शैडो है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप इसको बड़ा करोगे तो बहुत ज्यादा ही बड़ा मत कर लेना कि पूरे स्क्रीन से बाहर चले जाए, ठीक है। तो स्क्रीन से भी बाहर नहीं जाना चाहिए। डेली अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको कम से कम पूरे दिन का चार्ट एक यहाँ पर फ्रेम में दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अगर आपका लैपटॉप का साइज ठीक ठाक है या स्क्रीन है, तो आपको यहाँ पर ठीक ठाक अच्छे से कैंडल्स दिखाई देना चाहिए, इतना आपको यहाँ पर जूम करना है। कई सारे लोगों को ये चीज डाउट रहता है। अब यहाँ पर देखिए आप हावरली टाइम फ्रेम में चेंज कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिए अगर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एडजेक्ट अच्छे से काम किया, फिर यहाँ पर नॉइज दिखाई दिया आपको, मतलब ब्रेकआउट दिखाई देगा आपको अगर आप ट्रेंड लाइन पे काम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकआउट दिखाई देगा एक दो बार आपको, फिर यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा छोटा छोटा नॉइज। तो आपको इन नॉइसेस से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर एक जोन तैयार करना चाहिए। तो जोन आप यहाँ से करेंगे तैयार, ये वाला रेक्टेंगल टूल को आप सेलेक्ट करके और इस तरह से आप जोन तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस जोन के अंदर रहेगा ना, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। जब इस जोन को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, तब आपको ट्रेड लेना है, या फिर अगर ब्रेक डाउन करता है अच्छे से जोन को नीचे की तरफ, तब आपको ट्रेड लेना है। तो इस तरह से आप जोन बना करके भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई का एक कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ कि किस तरह से मार्केट में डाउन ट्रेंड चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक काफी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में रहा और बहुत दिनों का ये चार्ट है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 15 तारीख से लेकर के यहाँ पर 28 तारीख 30 तारीख तक का यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, 5 तारीख तक का। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी दिनों से मार्केट नीचे की तरफ गिर ही रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड में भी मार्केट चल रहा है। अभी आप यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिरा, ठीक है, वन वे डायरेक्शन में नीचे की तरफ आया है, छोटा सा पुल बैक, फिर नीचे आया, अब यहाँ तक नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे की तरफ आया, तो इस सपोर्ट को ब्रेक किया ना, तो यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ जब गया तो क्या इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, ऊपर की तरफ नहीं किया, तो यहाँ पर हमारा फिर रेजिस्टेंस ले रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए क्या कर रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। अभी आप यहाँ पर देखिए एक आपका स्टॉप लॉस हिट होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है क्योंकि आपका यहाँ पर देखिए ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस को और आप यहाँ पर बुलिश ट्रेड लोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर बुलिश ट्रेड लोगे, देखो मैं बताता हूँ, हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं होगा मार्केट में, ठीक है, मार्केट कभी कभी आपको ट्रैप भी करेगा। अभी आप यहाँ पर देखिए लोअर लो का कॉन्सेप्ट समझते हुए क्या कर रहा था, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्लियर देखिएगा आपको क्या पिक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, आप यहाँ पर बुलिश ट्रेड लोगे और आपका एसएल यहाँ रहेगा, तो आप अपना एसएल कटा करके बाहर निकल जाओगे। लेकिन अगर आप एसएल नहीं लगाते तो बड़ा लॉस हो सकता है आपका। अगर यहाँ से बुलिश ट्रेड लेते और ऊपर की तरफ जाता तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट होता। क्यों होता, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस कुछ कैंडल काफी अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम दिया हुआ है। अगर आप पुल बैक का भी वेट करते तो यहाँ तक आप पुल बैक में एंट्री कर सकते थे कॉल साइड के लिए, लेकिन यहाँ पर जेन्युइन आपका एंट्री बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फिर से वापस अपना ट्रेंड पकड़ लिया, ठीक है, यहाँ पर लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया, फिर से नीचे की तरफ यहाँ पर लोअर लो लगाया, फिर यहाँ पर छोटा सा पुल बैक लिया, लोअर हाई। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि डाउन ट्रेंड कुछ इस तरह का रहता है, लेकिन ये एडजेक्ट आपको पिक्चर मार्केट के अंदर लाइव मार्केट में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, कहीं पर छोटा पुल बैक दे रहा है तो कहीं पर बड़ा नीचे की तरफ रैली दिखा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, इस लाइन को ब्रेक किया तो आपको फिर बुलिश का ट्रेड लेना चाहिए। अब यहाँ पर ब्रेक करा तो आपको बुलिश ट्रेड में बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो में डेमो पर्पज से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मार्केट के अंदर काम करना है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, बिगिनर्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को साइडवेज ट्रेंड में भी बताया, ठीक है, अप ट्रेंड में भी बताया, डाउन ट्रेंड में भी बताया। मैं आपको साइडवेज मार्केट के बारे में बता देता हूँ। देखिए अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ 5 मिनट का, तो आपको यहाँ पर कम टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि किस तरह से मार्केट साइडवेज होता है। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, एक रेंज में फंसा हुआ है। मतलब क्या कर रहा है, मार्केट इसी बॉक्स के अंदर घूम रहा है। अब आप बोलोगे कि ये बॉक्स कितना बड़ा बना है, कम से कम आप ये चार्ट देख पाओ अच्छे से, इतना बड़ा आपको इस चार्ट को रखना है, ठीक है, ताकि आपको हर एक कैंडल का पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड आप यहाँ पर देखोगे, अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं,
ठीक है। ट्रेंड लाइन वैसे नहीं करना चाहिए, आपको जोन बनाना चाहिए। एंड यहाँ पर नीचे की तरफ हम लोग एक सपोर्ट बना लेते हैं, ठीक है। सपोर्ट आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, 2 बार आपको यहाँ पर ये मीट होता हुआ नजर आ रहा है। आपका ये सपोर्ट लाइन बन गया, इसको आप आगे ड्रॉ कर लो। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सपोर्ट ले रहा है, फिर से नीचे आया, यहाँ पर मतलब एडजेक्ट इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जोन तैयार करोगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर पिक्चर क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, मतलब इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। ब्रेक कर देगा तो फिर नीचे की तरफ आपको ट्रेड लेना है। ऊपर की तरफ कौन सा लाइन, ये वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर इसके बाद यहाँ आप देख रहे हो टच नहीं किया एडजेक्ट, और मार्केट फिर नीचे की तरफ आने लग गया। मतलब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर सिकुड़ रहा है। तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस लाइन नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन में इस तरह से आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जब इसको ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, लेकिन पहला टारगेट आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट रहेगा आप प्रीवियस चार्ट को देख करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट के अंदर आपको काम करना है। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाएगा, ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी नॉलेज वीडियोस लेकर के आता रहूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सकें। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।